दोस्तों, जो हमने प्रतिशत की सीरीज स्टार्ट किया था उसमें आज हम तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। आइए, मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कम ही क्वेश्चन किए थे। इस पे आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं क्या बोलता है। कॉफ़ी पर 20% की वृद्धि करने पर मोहन को कितने प्रतिशत उपभोग में कम करना चाहिए। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है जिससे उसके खर्च में कम फर्क न पड़े। ठीक, एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या बोलता है कि सपोज एक कप कॉफ़ी की प्राइस क्या थी, 100 रुपये। बोला है 20% की वृद्धि करने पर, मतलब अब इसका नया कीमत कितना हो जाएगा, 120%। कैसे, 100 रुपये तो पहले से था, ये अपने आप में 100 है। जब इसमें 20% की वृद्धि होगी तो क्या होगा, 120% हो जाएगा। 120/100, 100 से 100 कटा, 120 रुपये। ठीक है, बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 120 माइनस 100 अपॉन किससे, जिससे कंपेरिजन हो रहा है, जिससे कंपेरिजन इन द सेंस जो नई वैल्यू निकली है 120 से, तो 120 से आप डिवाइड करेंगे। अब परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 120 माइनस 100, 20 अपॉन 120 इंटू 100। 20 से 120 कटा 6 को 100 से काटते हैं तो 16 6 95, 4/6, या फिर इसे 2 से कट करते हैं, 2 और 3 मीन्स 16.2/3%। अब हम अगर इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं क्या बताया था आपको कि जितना प्रतिशत दिया हो, चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, आप प्रतिशत को ऊपर लिखिए 20% अपॉन, बोल रहा है कि वृद्धि हुई है तो आपको 100 में इतना ऐड करना है, 100 + 20। कमी होती तो 100 में से उतना घटा देते, इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 20/120 इंटू 100, काट देते हैं 6, और 100 को 6 से काटेंगे तो 16 से 2/3, जो कि अभी हम सॉल्व किए हैं। इतने प्रतिशत इसे कमी करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो में जाइए, वहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। सेम आइए यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है रसगुल्ले की कीमत में 100% की कमी की जाए। 100% की इस बार कमी कर दी है। ठीक है, बोला है कि उसके बाद उपभोग कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई फर्क न पड़े। कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा देना चाहिए। जब 100% की कमी हो जाती है तो देखिए हम सीधा वहीं कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि 100 बटे हाँ, तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन में 100% का डिस्काउंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे आगे, 100 बटे 100 में से 100 को माइनस कर देंगे इंटू 100। अब हम क्या देखते हैं, 100 बटे 100 माइनस 100 0 इंटू 100। जब भी ऐसी वैल्यू आ जाती है तो क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। मतलब क्या, आप इनफाइनाइट टाइम आप कमी करते जाइए, वृद्धि करते जाइए, आपका जो उपभोग करने का खर्च है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ऐसा तो कहीं होता नहीं है। अब आप एग्जाम्पल मांगेंगे, ये चीज़ सिर्फ आपका लाई करेगा जो, वो बारात में ही करेगा। क्योंकि बारात में जब आप जाते हैं तो आप देखते होंगे गांव वाले जैसे ही बोलेरो से उतरते हैं, पता चला बेल्ट वेल्ट एकदम ढीली करते हैं पहले एक हो, उसके बाद जाएंगे फिर देखें ओह रसगुल्ला यहाँ है, तो प्लेट उठाएंगे, उसमें रसगुल्ला लेंगे और पीछे मुड़ के निचोड़ देंगे, उसका सीढ़ा उड़ा सारा निचोड़ देंगे, सूखा सूखा खाते हैं कि 2 और खा लें। और वहीं जब वो जाके दुकान पे खरीदते हैं फिर वो सीढ़ा पूरा दोना भर के ले लेते हैं एक में ही, क्योंकि एक खा के पूरा सीढ़ा पी लेते हैं कि चलो इससे काम करें चल जाएगा, ज़्यादा पैसा ना खर्च हो। ये चीज़ कहाँ अप्लाई होगा, सिर्फ बारात में ही। ठीक है, आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला मतलब जब भी किसी एक ही वस्तु पे 2 बार परसेंटेज की घटनाएं होती हैं, चाहे वो बढ़े या दोनों घटे या एक बढ़े एक घटे, जब भी ऐसा होगा तो उसमें एक फार्मूला लगता है ए बी फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आइए अब इसे समझते हैं, ये फार्मूला क्या है। जो पहली घटना होगी परसेंटेज की
प्लस या माइनस जो दूसरी घटना होगी, इन प्लस पहली घटना इंटू दूसरी घटना बटे 100। आइए हम एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि जैसे देखिए क्वेश्चन बोला है कर्मचारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, पुनः 10% की वृद्धि होती है, तो बोला है कि कुल वृद्धि कितनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 बार पुनरावृत्ति हो रही प्रतिशत की, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये फार्मूला अपनाएंगे। इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि वृद्धि हुई है तो प्लस में, और बी की वैल्यू कितनी 10%, कितनी वृद्धि हुई है तो प्लस में, ठीक है। ये 10%, ये 20%। आइए फार्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ए की वैल्यू 20 प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस ए इंटू बी 20 इंटू बी की वैल्यू 10 बटे 100, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 20 10 प्लस 2 बराबर 20 10 30 2 32% की इसकी वृद्धि हुई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी आप जल्दीबाजी में ये 20 और प्लस 10 दोनों जोड़ के तुरंत आंसर 30 ना निकालिएगा, क्योंकि अक्सर ये गलतियाँ होती हैं। अगर हम देख लेते हैं, इसे एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो आइए ऐसे कंडीशन में हम अगर इसकी सैलरी हम 100 रुपये मानते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं। अब ये क्या बोला है 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो 100 इंटू 100 ऑलरेडी 100% है, इसमें 20% की वृद्धि होगी तो 120 बटे 100, 100 से 100 कटा, वैल्यू हो गई 120 रुपये। दोबारा कितने बोला 10% की वृद्धि फिर से होती है, तो 120 में 10% की वृद्धि मीन्स 110 हो जाएगा बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो हो गया, तो 11 का गुणा तो आप 12 में करेंगे तो कितना हो गया 132 रुपये। पहले कितना था 100 रुपये, अब हुआ 132, तो 132 माइनस 100 करिए, कितना हुआ 132 अपॉन 100, कितना हुआ 32% निकाल दीजिए आप बटे 100 कर दीजिए, प्रतिशत है, मतलब 32% में 32% की इस क्वेश्चन में वृद्धि हुई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार चेंज ये करते हैं कि यहाँ पे जो एक प्लस कर रहे हैं एक माइनस कर देते हैं। इस बार इसमें 10% की वृद्धि नहीं, इस बार कमी करते हैं। आप देखिए 10% की कमी कर देते हैं। आइए आप देखते हैं अब इसका क्या आंसर होगा। पहले 20%, ये इस बार माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10% प्लस ए की वैल्यू 20 इंटू बी की वैल्यू कितनी 10 में, वो 10 वो भी माइनस में, तो माइनस 10 बटे 100। सॉल्व करते हैं, 20 में से 10 घट जाएगा 10, यहाँ पे प्लस और प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। 20 गुणे 10 200, 20 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 माइनस 2 मीन्स 8% की वृद्धि टोटल होगी। जब किसी कर्मचारी की सैलरी में एक बार 20% की वृद्धि होती है, एक बार 10% की, तब उसकी वृद्धि होगी 8% की। ऐसा नहीं करना है कि 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई तो 20 में से 10 नहीं घटाएंगे। हम इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। सपोज अगर फिर से वहीं सैलरी 100 रुपये लेते हैं, 20% की वृद्धि होती है 120 हो जाएगा। इस बार 10% की कमी बोल रहा है, तो किसका 10%, 120 का 10% कम होगा। 120 का 10% मीन्स ऑलरेडी 100% है, 10% कम करेंगे तो 90% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना मिलेगा 108 रुपये। मीन्स कितना हुआ, पहले 100 रुपये था, अब 8 रुपये, 108 रुपये, तो दोनों को माइनस कर दें, 108 माइनस 100, कितने रुपए की वृद्धि हुई 8 रुपये। आप प्रतिशत में निकालना है तो बटे 100 कर दीजिए। मीन्स 8% की वृद्धि होती है, जब भी एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। एक बार जब चेंज करते हैं, इस बार हम लेते हैं दोनों में कमी हो जाए,
इसमें इस बार इसमें भी कमी और इसमें भी कमी हो जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फिर से देखिए फार्मूले में अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू इस बार कितनी होगी, -20%, -20%। बी की वैल्यू -10%, इस बार ऐसा होगा। फार्मूले में रखते हैं ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू -10। अब देखिए ए की वैल्यू माइनस में तो -20 इंटू -10, यहाँ पहले प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 100। ठीक है, आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -20 प्लस -10 -30, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 गुणे 10, 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मतलब 30 में से साइन अपोजिट है, घट जाएगा तो -28%। मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 बार कमी होती है तो 30 -10 करेंगे तो 20 -10 करेंगे तो 30 होगा, लेकिन अगर जब सॉल्व करेंगे तो 28% होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। हम एक तरीका और देख सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन में इसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर इस वैल्यू को 10 ना करके 20 कर देते हैं देखते हैं अब क्या बदलाव होता है। अगर हम बी की वैल्यू 20 कर देते हैं, -20 हो जाता है, तब देखिए क्या होगा। ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू -20 प्लस ए की वैल्यू -20 इंटू बी की वैल्यू -20 बटे 100। ठीक है, देखिए -20 -20 -40 माइनस प्लस 20 का गुणा 2 बार, 2 जीरो कटा, 2 दूनी 4 प्लस में 4 होगा, तो इसमें कितना आया आंसर, -36%। तो आपको, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर दोनों वैल्यू सेम हो, प्रतिशत की वैल्यू सेम हो, और हम इसमें थोड़ा सा एक चेंज और करते हैं, एक जगह वृद्धि कर देते हैं, एक जगह कमी होती है, एक जगह वृद्धि होती है। अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप देखेंगे कि इसमें एक काम की ट्रिक आती है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे बी की वैल्यू इस बार +20 हो गई क्योंकि वृद्धि हो गई, तो देखते हैं ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू +20 प्लस ए की वैल्यू -20 इंटू बी की वैल्यू 20 बटे 100। आप देखेंगे ये 20 से +20 से -20 कटा, आया क्या सामने, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, -4%। जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए, दोनों प्रतिशत हो, सेम प्रतिशत हो, और एक में कमी एक में वृद्धि हो, तो इस तरह की कंडीशन में दोनों का सिर्फ स्क्वायर करके बटे 100 कर दीजिए, और माइनस में वो वैल्यू हमेशा माइनस में आ गई, चाहे यहाँ पे वृद्धि हो चाहे यहाँ कमी हो, चाहे जहाँ वृद्धि कमी हो, अगर एक वृद्धि एक कमी है तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में आ गई। अगर ये वैल्यू 30 होती तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, -9%, मतलब 9% की कमी। अगर ये 40% होती तो 4 का स्क्वायर कर देंगे -16%, मीन्स 16% की कमी, मीन्स जो भी वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर कर देंगे, वहीं उतने प्रतिशत की कमी होगी। 20% है तो इसमें से 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जितने 4%, मीन्स जितना होगा उसका स्क्वायर करिए, आपका वैल्यू आंसर सेम आएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, आप सीधा जितनी जनसंख्या, जितनी वैल्यू दी गई है मेन वैल्यू, उसे उठाइए, सीधा रखिए वो वैल्यू। 18,000 है तो 18,000। अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद दूसरी बार 20% की वृद्धि होती है। दोनों प्रतिशत को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू, इस तरह की जो भी वैल्यू है वो अपने आप में आपको पता है कि 100% होती है। अब 10% की वृद्धि होगी, तो जब ये 100% ऑलरेडी है तो 100% प्लस 10% कितना होगा, 110%। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपको ये मानना है कि ये 100% वैल्यू अपने आप है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि 10% की वृद्धि होती है तो 110 बटे 100,
दोबारा कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो रही है। दोबारा क्या करेंगे, फिर से 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100। ठीक है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना, 180 गुणे 11 गुणे 12, 11 दूना 22, 11 एका में 11 2 13। ठीक है, 11 का गुणा आप 12 में करेंगे तो 132 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जीरो पहले लिख दीजिए, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 57, 18 कम 18 5 23, मीन्स 23,760। अगर जब भी जनसंख्या की वैल्यू आ जाए, आप अगर वृद्धि हो रही है तो तुरंत मल्टीप्लाई करिए, तुरंत ही सॉल्व कर दीजिए। आइए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब यहाँ तो वृद्धि की बात है, जब कमी की बात होती है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं हम। दोस्तों, जब भी आप पेपर में बैठिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है जनसंख्या या 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है। आप पिछला क्वेश्चन जो देखे थे उसमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, और जनसंख्या दे दी है 1,33,100 और 10% की वृद्धि बोल रहा है। लगातार 3 वर्षों तक 10% की वृद्धि होती रही, मतलब एक नगर की जनसंख्या में लगातार 3 साल तक 10% की वृद्धि होती रही। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी कितनी, तो 3 वर्ष पूर्व हम देख लेते हैं। सपोज x थी जनसंख्या। अब हम 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल तक 10% की वृद्धि हुई है। जब 10% की वृद्धि होती है तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1,33,100 के बराबर है। क्योंकि बोल रहा है 3 साल तक 10% की वृद्धि होती गई, तो 3 बार हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू जिसकी जितनी इसकी जनसंख्या दी गई है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से एक जीरो ये भी गया, मतलब 3 जीरो यहाँ पे है। हम ये तीनों जीरो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, अगर हम तिरिये गुणा कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ 1 मान लें, क्योंकि 1 होता ही है, किसी भी वैल्यू का डिवाइड 1 ही होता है, तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 133,100 गुणे 3 0 1 2 3 मीन्स 100 गुणे 10। ठीक है, अपॉन 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 11 से काटेंगे इसे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11 00। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 00। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार 00 00 और 3 0 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0। मीन्स पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 1 2 3 और 4 1 5 5 0। पहले वहाँ की जनसंख्या थी 1 लाख। जब 3 साल तक लगातार 10% की वृद्धि हुई तो 1,33,100 हो गई थी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जब भी अगर पहले की जनसंख्या पूछे तो जो वैल्यू दी हो, आपको अगर इस तरह से ना सॉल्व करना हो, डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए, देखिए इस तरह की वैल्यू अगर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो जैसे हम उसमें किए थे कि टोटल जनसंख्या लिखेंगे। जनसंख्या कितनी है, 1,33,100, 1,33,100। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, पीछे की पूछे तो जितने प्रतिशत बढ़ी है वैल्यू उसे हम ऊपर रख देंगे, उसे हम नीचे रखेंगे। बढ़ी हुई वैल्यू मीन्स 10% की वृद्धि हुई तो नीचे 10, जितने साल तक कहा है उतने साल तक हम इसे बढ़ाते जाएंगे, 100/110। अब आप सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए हम कट करते हैं, 1 0 से 0, 1 0 से ये 0 गया, 1 0 से ये 0 गया। ठीक है, अब हम इसे कट करें, 1 2 1 टाइम गया 0 0, फिर 11 बार जाएगा 0 0, फिर इसे काटेंगे 100। ठीक है, 1 2 3 3 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आया 1 2 3 4 और 5 मीन्स पहले जनसंख्या 1 लाख थी। आप इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन आए, अगर बाद की पूछे तो सीधा मल्टीप्लाई, अगर
पहले की पूछे तो उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% वोट पाता है और 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, मतलब 100% वोट पड़ा तो एक 30% पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा? 100 में से 30 घटा देंगे। मान लो पहला कैंडिडेट ये था, दूसरा कैंडिडेट ये था। पहला पाता है 30%, तो दूसरा कितना पाएगा? 70%। ठीक है, कह रहा है पहला कितने मत से आता है? 16,000 मतों से आता है, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। ये 70x मान लीजिए, ये 30x मान लीजिए। 70x माइनस 30x बराबर 16,000 मत। ठीक है, 70 में से 30 माइनस कर दीजिए, 40x। ये x इन द सेंस प्रतिशत शो कर रहा है, बराबर 16,000। इसे कट कर दीजिए, 40। ओके, 400। तो x मीन्स x बटे 100 इक्वल्स टू 400 बराबर, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या होगा? x बराबर 40,000। आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, अगर एक कैंडिडेट 30% वोट पा रहा है तो आप देखिए दूसरा 70% पाएगा। दोनों का आप माइनस कर दीजिए, जितना वोट से वो हारा उसके बराबर कर दीजिए। ये वैल्यू प्रतिशत में लिखिए और प्रतिशत से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल इतने वोट पड़े और एक कैंडिडेट हारा। मुझे लग रहा है कि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब इसके जो भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं मैं अगले पार्ट में इसे लेके आऊँगा और इसे और अच्छे से बताऊँगा और इसके सारे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, ओके, जय हिंद।